उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 3 चरणों में चुनाव बाकी है और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के कर्मचारी संगठनों की मुहिम तेज हो रही है और उसको समाजवादी पार्टी का साथ भी मिल रहा है। चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है जो इन पुरानी पेंशन स्कीम का समर्थन करने वाले कर्मचारियों के ऊपर आश्रित भी है और वोटर भी है। अब इसको समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही देखा कि ये मुद्दा थोड़ा अंदर ही अंदर गर्म हो रहा है, तुरंत समाजवादी पार्टी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में ऐड कर लिया और उसके बाद अखिलेश यादव कई मंचों से लगातार इस बारे में बोल रहे हैं। तो सवाल है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम का बवाल, ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, अंडर करंट की तरह काम कर रहा है? क्या पुरानी पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काटेगी और क्या समाजवादी पार्टी इसका फायदा ले जाएगी, जो कि बड़े स्तर पर साफ सुथरा कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर वोटिंग परसेंटेज को घटाने बढ़ाने में रोल प्ले करेगा, यह कहा जा रहा है। आज इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे जब उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का मतदान चल रहा है और 3 चरणों का मतदान बाकी है, यानी हम लगभग आधा चुनाव निपट गया है, आधा चुनाव बचा हुआ है, उसके बीच में खड़े हैं और अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां खेती किसानी के साथ साथ और भी मुद्दे हैं। उनमें से एक है ओपीएस, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी इसका कितना समर्थन करने की कोशिश कर रही है और इतना ज्यादा जब कर रही है तो इसकी एक पीछे की कहानी है। चौथे चरण में वोटिंग हो रही है। सीतापुर जिले की महमूदाबाद एक सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नरेंद्र वर्मा। उन्होंने हाल ही में इसी पेंशन स्कीम के समर्थन में अपनी पेंशन छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश के सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो हम अपनी पेंशन कैसे ले सकते हैं। नरेंद्र वर्मा का यह ऐलान हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगा कि इस मुद्दे को चुनाव में भुनाया जा सकता है, सो भुनाने का प्लान बनाया और एकदम उसी वक्त समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा अपने मैनिफेस्टो में कर दिया और अब समाजवादी पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर के उनके बीच अपनी इस मुहिम को तेज कर दिया है और उसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं उदय प्रताप सिंह, वो कर रहे हैं और उनके साथ में कई सामाजिक एक्टिविस्टों को साथ में रखा गया है, बटोरा गया है। इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, सामाजिक मूवमेंट है। एक तरीके से इसको समाज के लिए किया जा रहा है, ना कि राजनीति के लिए। ये पोर्ट्रे करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। पेंशन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी रही है। चुनाव में इसका इस्तेमाल देखिए तो जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त पर पेंशन को लेकर के जो फैसले ले गए थे उसी का नतीजा है कि आज ये मुद्दा बन रहा है और लगातार भाजपा की आलोचना इस वजह से होती रही है और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से कोशिश रहती है कि इस मामले को जितना लो प्रोफाइल रख सकती है उतना रखा जाए और बाकी राजनीतिक पार्टियां भी कभी इतना अच्छे से इस मुद्दे को बना नहीं पाई, जबकि ये डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला और एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाला मुद्दा है, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं पाई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार इसको अंदर ही अंदर मजबूती से उठाने की कोशिश करी। अब क्या मजबूरी है उनकी, खुल करके इसको एक तरीके से आंदोलन नहीं बनाया, इसको एक पॉलिटिकल कम सामाजिक मूवमेंट ज्यादा बनाने की कोशिश करी है। और इसके वजह, अगर वजहों पर हम देखने की कोशिश करें कि इसको राजनीतिक मूवमेंट क्यों नहीं बनाया, तो इसकी एक वजह है कि जनता के बीच फिलहाल ये मुद्दा नहीं है। इस बात का सबूत भी अगर आपको देखना हो तो अखिलेश यादव की एक रैली में दिख जाएगा, जब अखिलेश यादव कई बार ये पूछते हैं कि तुम्हारी पेंशन किसने खत्म करी, तुम्हारी पेंशन किसने खत्म करी, सामने से जनता की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तब अखिलेश यादव को खुद बोलना पड़ता है कि इन्हीं भाजपाइयों ने खत्म करी है। अब इसके 2 मतलब होते हैं। पहला, या तो जनता के बीच इसको लेकर के जागरूकता नहीं है, या फिर जिनके ये मुद्दे हैं वो अखिलेश यादव की रैलियों में आते नहीं है। तो अगर समाजवादी पार्टी को मजबूती से इस मुद्दे को उठाती है और उसके बाद अगर वो उठाना चाहती है तो उठाने से पहले उसको जनता को बताना पड़ेगा कि ये आपका मुद्दा होना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा कई मुद्दे मनवा लेती है जनता से कि ये मुद्दा आपका होना चाहिए, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी को भी आम जनता को ये मनवाना होगा कि पुरानी पेंशन स्कीम, ओपीएस आपका मुद्दा होना चाहिए। उसके बाद ये चीज चुनाव पर असर डाल सकती है। ये सिर्फ अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं अगर, तो डिबेट भले करवा सकते हैं टीवी चैनलों पर, लेकिन जनता के बीच इस मुद्दे को वोट देने के लिए अगर तैयार कर पाए
तो ये अखिलेश यादव के लिए फिलहाल टेढ़ी की रहने वाली है। बाकी अगर इसको मुद्दा बनाते हैं तो आगे चल करके असरकारी हो सकता है आखिरी चरण तक। इसके अलावा ओपीएस की बहाली के समाजवादी पार्टी का जो वादा है उसका कर्मचारियों को उसको लेकर के जो कहना है उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली कितना अनअवेयर्ड मुद्दा है और लोग इस तरीके से कि पॉलिटिक्स में इसका बहुत ज्यादा कुछ रोल नहीं रहा है। सपा के जो अभी ये वादा आया है उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो संगठनों में काम करने वाले लोग, उन्होंने कहा कि हमने पहले इसे चुनावी स्टंट माना केवल अखिलेश यादव का, लेकिन पश्चिम बंगाल में ओपीएस लागू होने और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लखनऊ में कर्मचारी संगठनों से मुलाकात के बाद इस वादे में दम दिखने लगा है। इस वजह से हर दफ्तर, हर जिले में चर्चा शुरू हो गई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने क्यों आई होंगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि ममता बनर्जी का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन ओपीएस वो मुद्दा था, एक मुद्दा वो था जो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ममता बनर्जी इस बारे में पैठ रखती है क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में बेहतर काम किया है। इसके अलावा ओपीएस को जो है सपा के मैनिफेस्टो में शामिल करवाने की अहम भूमिका उनके एक विधायक है शशांक यादव, उनकी भी है। उन्होंने भी अपनी पेंशन छोड़ने वगैरह की धमकी दी थी। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में एक अंडर करंट बनता जा रहा है, मतलब कि जो एक तरीके से करंट ऐसा फैल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके ही दम लेगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो इसको एक मुहिम की तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या उत्तर प्रदेश इस पर वोट करेगा और क्या उत्तर प्रदेश जान भी पाएगा कि ये एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ आप किस विधानसभा से हैं, वहां की क्या हालचाल है कमेंट बॉक्स में वो भी बता दें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।